अध्याय 10 और उदाहरण नंबर 3 हम यहाँ पर हल करने वाले हैं। बच्चों ध्यान दो, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 8 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पी क्यू है। ठीक है, तो ये हमारे पास कोई वृत्त है जिसकी त्रिज्या इन्होंने क्या दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई और बोल रहे हैं कि इस पे जीवा जो है वो पी क्यू है और उसकी लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो ये जीवा है पी क्यू। ठीक है, इसकी लंबाई हो गई 8 सेंटीमीटर, है ना। अब P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ये P और Q बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं कौन सी, PT और TQ, ठीक है, करती हैं। TP की लंबाई ज्ञात कीजिए, हमको TP की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लिख लेते हैं हल, और हल लिखने के बाद यहाँ पर बच्चों देखो, चित्र से PT और PQ है ना, ये हमारे पास ये PT PT और QT या PQ नहीं भाई, PT और TQ, ये T होना चाहिए, TQ वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। जब ये स्पर्श रेखाएं हैं तो इसका क्या मतलब है कि TP और TQ दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी, है ना। जब ये दोनों बराबर हैं तो हमारे पास त्रिभुज बन रहा है कौन सा, TPQ। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम तो हमारा हो गया। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये ओ टी, इसको अपन क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। जब इसको आप मिलाओगे तो क्या करेगी, इस पी क्यू को आर बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, साथ ही साथ में बच्चों ये जो पी टी क्यू, ये जो हमारे पास त्रिभुज है, ठीक है, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कोण होगा, ठीक है, ये सॉरी जो टी ओ होगा, है ना, वो क्या करेगा, इस कोण का अर्धक होगा। इस कोण का अर्धक होगा तो क्या करेगा, इस जीवा को भी क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा। ठीक है, तो ये जो जीवा है हमारे पास क्या हो जाएगी भैया, ये पी आर जो है वो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का, और ये आर क्यू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर का। क्यों, क्योंकि पी क्यू जो है पूरा का पूरा क्या है, 8 सेंटीमीटर है। अब जितना मैंने आपको यहाँ पर समझाया है पूरा का पूरा यहाँ पर लिख भी देता हूं मैं। चलो बच्चों, इतना होने के बाद देखो, ये मैंने बता ही दिया था, पी आर और आर क्यू दोनों क्या होंगे भैया, बराबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपन लिख लेते हैं, ये जो हमारे पास है पी आर, अब ये हो जाएगा कितना, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान दो, यहां पर ओटी क्या है, लंब है पीक्यू पर, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये क्या है, 90 डिग्री का है, और ये वाला जो एंगल है ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि ओटी जो है पी आर पर क्या है, लंब है। ठीक है, ये अपने को अच्छे से पता है। और क्यों लंब है, क्योंकि सीधी सी बात है, इसको क्या कर रही है, पीक्यू को समद्विभाजित कर रही है, और इसका क्या है, कोणार्धक है। ठीक है, अच्छा, इतना होने के बाद अपन क्या करते हैं, यहां से ओ आर का मान निकाल लेते, ओ आर की वैल्यू निकाल लेते, निकाल सकते हैं अपन। अब हमारे पास त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज ओ पी आर या ओ आर पी में, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के अपन क्या कर सकते हैं, ओ आर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पर है, यहां पर आ गए अपन। यहां बच्चों अपन लिखते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ओ आर पी में, ठीक है, त्रिभुज ओ आर पी में। ठीक है, क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा, ओपी का स्क्वायर बराबर लंब पी आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर। ओ आर का स्क्वायर अपन को निकालना है, ओपी, ओपी कितना है, ओपी 5 है, तो ये लिख दिया अपन ने यहाँ पर, 5 का स्क्वायर बराबर पी आर है 4 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर प्लस ओ आर हमारे पास कितना है भैया, ओ आर तो अपने को ज्ञात करना है, तो ओ आर को अपन ऐसा का ऐसा लिखा रहने देते हैं। ये हो जाएगा 25, ये 4 चौक 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा ओ आर स्क्वायर। ठीक है, अब 25 में से 16 गए बचेंगे 9, तो आ जाएगा ओ आर स्क्वायर। तो ओ आर का मान क्या आएगा भैया, हमारे पास 3 आएगा, तो 3 ओ आर। अब चूंकि हमारे पास क्या है, लंबाइयां कभी भी ऋणात्मक नहीं होती हैं, इसलिए 3 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ओ आर बराबर हमारे पास क्या आ गया है, ओ आर बराबर आ गया है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
इतनी बात अपने को यहाँ पे पता चल चुकी है। इतना काम करने के बाद अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो ये आ गया हमारे पास कितना, 3 सेंटीमीटर, ये वाला मान है ना। अब अपन इसको दो तरीकों से हल कर सकते हैं। एक तो अपन क्या करें, त्रिभुज जो हमारे पास है ये वाला, कौन सा, आर पी ओ और पी टी आर, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करें अपन, समरूपता का नियम लगा दें। ठीक है, उससे अपन क्या करें, संगत भुजाओं के मान निकाल लें, मतलब इसका मान निकाल लें पीटी का, है ना। या फिर एक और दूसरा तरीका क्या है कि ये तो अपने को पता चली गया है, अपन क्या करें, दोनों त्रिभुजों में, कौन से त्रिभुज, पी पी आर ओ और पी आर टी में, ठीक है, इनमें क्या करें अपन, इन दोनों को पाइथागोरस प्रमेय से हल कर लें। ठीक है, तो ऐसा भी कर सकते हैं अपन, है ना। चलिए अपन क्या करते हैं, इसमें समरूपता वाले नियम से इसको हल करते हैं। अब बच्चों यहाँ इतना करने के बाद यहाँ ध्यान देना, कोण टी पी आर, ठीक है, ये वाला कोण प्लस यहां पर से आर पी ओ, ठीक है, इन दोनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। क्यों, क्योंकि ये टीपी क्या है, स्पर्श रेखा है, ओपी क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, है ना। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं क्या, अब कोण टी पी आर, ठीक है, धन क्या, टी पी आर, ठीक है, आर पी ओ, ये वाला कोण आर पी ओ बराबर क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। ठीक है ना। ये तो अपने को दोनों कोणों की जोड़ हो गई भैया, यहाँ पर ये हो गई 90 डिग्री, करेक्ट है। इतना कुछ कठिन काम है नहीं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं अपन। अब देखो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, टी पी आर, ये वाला कोण, ठीक है, प्लस पी टी आर, यहां ध्यान देना, टी पी आर प्लस पी टी आर, ठीक है। तो ये देखो यहां पर लिखता हूं मैं, टी पी आर एंगल टी पी आर प्लस, बताना बच्चों, एंगल पी टी आर, ये एंगल पी टी आर बराबर क्या, 90 डिग्री। क्यों, देखो कोई भी त्रिभुज है हमारे पास, त्रिभुज के तीनों कोणों की जोड़ क्या होती है भैया, 180 डिग्री होती है। यहां ध्यान देना, यहां ये वाला कोण बन रहा है 90 डिग्री, करेक्ट है ना। अब ये हमारे पास क्या है, ये टी पी आर और आर टी पी, ये दोनों एंगल, ये और ये एंगल, ठीक है। यहां पर ये क्या है, लंबे, तो दोनों की जोड़ क्या होना चाहिए भैया, 90 डिग्री होना चाहिए, करेक्ट है ना। क्योंकि ये वाला जो हमारे पास है 90 डिग्री का है, तो बचे कौन से, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण, तो ये दोनों कोण क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब एक काम करते हैं, समीकरण एक में से इसको अगर मान लो मैं समीकरण एक मान लेता हूं, ठीक है, और इसको मैं समीकरण नंबर 2 मान लेता हूं, तो एक में से दो को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये टीपीआर से टीपीआर तो हो जाएगा कैंसिल भैया हमारे पास, ठीक है। आ रही बात समझ में, क्या आएगा, एंगल आर पी ओ, एंगल आर पी ओ माइनस एंगल पी टी आर, ये तो कैंसिल हो गए, देखो ये कैंसिल है ना, इसमें से इसको घटा दिया है, ठीक है। अब आएगा हमारे पास क्या, बराबर, ठीक है। अब ये 90 में से 90 भी खत्म, ये क्या हो गया, 0, ठीक है। यहां क्या आ गया हमारे पास, 0। अब इसको अपन उधर ले जाते तो क्या आ जाएगा, एंगल आर पी ओ माइनस एंगल पी टी आर, ओ सॉरी बराबर, है ना, ये उधर ले जाएंगे तो बराबर में आ जाएगा, करेक्ट है। तो एक तो ये संबंध अपने को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब एक एंगल ये हो गया बराबर, है ना। अब अपन दो त्रिभुज ले लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज लेंगे बच्चों, अपन त्रिभुज लेने वाले हैं टी आर पी, ठीक है, टी आर पी, ये वाला एंगल, ठीक है। यहां पे लिखता हूं त्रिभुज टी आर पी, और एक और एक लेते हैं अपन, कौन सा, पी आर ओ, कहा है भैया, पी आर ओ, ये हो गया हमारे पास क्या, पी, एंगल लिख लेता हूं, हाँ, त्रिभुज पी आर ओ में, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुज में देखो बच्चों, आर पी ओ, ये रहा आर पी ओ बराबर है पी टी आर, पी टी आर के, करेक्ट है, ये बराबर है।
यहाँ पे लिख दिया अपन ने, एक तो ये कोण बराबर हो गया हमारे पास, है ना। लिख लेते हैं एंगल आर पी ओ बराबर एंगल पी टी आर, ये बराबर है ना। एक और एंगल अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, बराबर रख सकते हैं। एंगल टी आर पी, ठीक है, बराबर पी आर ओ, ये वाले एंगल बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये 90 डिग्री है। ठीक है, देखो कैसे, अगर मान लो इसको एक काम करता हूं, मैं बना देता हूं, ये जो टी है ना, इसको यहाँ ऊपर पहुंचा दिया अपन ने, ये नीचे हमारे पास आर है, ये आर रखा है यहाँ पर, और ये जो पी है इसको घुमा के अपन नीचे लिया है, तो ये आ गया हमारे पास नीचे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी, ये हो जाएगा हमारे पास आर, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या, पी। अब देखो पी आर ओ और टी आर पी, यहां पर इन दोनों में करेक्ट है। अब यहां पर ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये बराबर है टीआरपी। अच्छा मैंने यहाँ पर जो है इसको इधर लिखना था, इसको इधर लिखना था, कोई बात नहीं है ना, ये तो त्रिभुज तो लिखे ही हुए हैं, है ना। तो अब यहां पर से देखो, ये हमारे पास है ये वाला एंगल, ठीक ठीक है, क्या यहां पे से लिख देता हूं मैं, पी आर ओ एंगल पी आर ओ बराबर एंगल टी आर पी, ठीक है, एंगल टी आर पी। क्यों भैया, दोनों 90 डिग्री हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक कोण ये बराबर, एक कोण ये बराबर, तो यहां पर से क्या लिख सकते हैं अपन, कोण कोण समरूपता से, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं कोण कोण समरूपता से, ठीक है। कोण कोण समरूपता से क्या हो गया, दोनों कोण क्या हो जाएंगे, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या, त्रिभुज पी आर ओ समरूप है त्रिभुज टी आर पी के। अब जब दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो भैया यहाँ पर समरूपता के नियम के अनुसार क्या कर सकते हैं, इनकी संगत भुजाओं को क्या कर सकते हैं अपन, अनुपात में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनकी संगत भुजाएं क्या है, अनुपातिक लिख देते। कौन से संगत भुजा हो जाएगी, एक तो टी पी, ये टी पी कहा है भैया, ये रहा हमारे पास टी पी, इसके अपान में क्या आ जाएगा, पीओ आ जाएगा, तो ये लिख देते हैं अपान में पीओ बराबर, ठीक है, आरपी, ठीक है, ये आरपी, ठीक है, बटे में आर ओ, तो यहां से लिख देता हूं मैं आरपी बटे में आर ओ, करेक्ट है। अब यहां पर इनके मान रख देते हैं अपन, टीपी, टीपी कितना भैया, टीपी, टीपी तो निकालना है अपने को, है ना, तो ये टीपी ऐसा का ऐसा लिखा रहने दिया। पीओ, पीओ, पीओ 5 सेंटीमीटर है, तो ये लिख दिया अपन ने 5 बराबर बराबर, आरपी, आरपी कितना है भैया, आरपी या पी आर, ये हमारे पास 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। आरओ, आरओ 3 निकाल लिया था अपन ने, 3 5 चौक 20 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा टीपी बराबर 20/3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, और यही क्या होगा भैया, हमारा आंसर होगा, ठीक है, यही क्या है, हमारा आंसर है, ठीक है। आई होप ये वाला प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों ये वाला जो उदाहरण है ना, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या है, महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में आता रहता है, इसलिए इस वाले उदाहरण को आप जरूर हल कर लीजिएगा।